अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और उमर भाई हमारे साथ हैं, आप उन सबको जानते हैं, मैं शायद आप नहीं जानते हो या जानते भी हो। फ़हाद, आज हम बैठे हुए थे, हम थोड़ा सा हमने कहा कुछ डिस्कशन करते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई थी जो कि आंसर्स हम उसको ब्रेक करके देते थे। हमने कहा एक साथ ही आज उसको बैठ के डिस्कस करते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह कुछ आपको भी हेल्प मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलेगी और हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप उसमें शेयर होगी। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चेकआउट करें bamwheels.com, जो कि मेरी अपनी गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ आप ख़रीद बेच सकते हैं। गाड़ियों अगर आपको गाड़ी रेंट आउट करनी है तो आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी रेंट पे चाहिए तो आप जाके ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी ऑक्शन करनी है, हमारे पास एक ब्लॉग है जिसके ऊपर हम लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी के लिए इतना ही है, लेकिन इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ बराए फ़रोख्त हैं, जैसे कि ये और ये सारी गाड़ियाँ भी हमारे पास बराए फ़रोख्त हैं और इसके आगे और भी हमारे पास गाड़ियाँ आएंगी, तो आप ज़रूर चेकआउट करें www.bamwheels.com। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। उमर भाई कैसे हैं, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई मेरे कुछ सवालात थे बहुत सारे जो कि आम आजकल जो चल रहा है मार्केट में, जो भी सिचुएशन चल रही है। अच्छा, ये जो भी हम डिस्कशन रखेंगे राउंड अबाउट गाड़ियों में ही घूमते रहेगी। हमारा मतलब काम ही हमारा काम जो है, और जिसकी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन है, जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है हम उसको स्किप कर देंगे, नहीं छेड़ देंगे। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिसमैनेज हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि अफवाहें भी हो रही हैं और चीज़ें, उन सबको लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि जो ये फ्यूचर में जो प्रेडिक्शन है गाड़ी की प्राइस नीचे आने की, इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसकी क्या जो अभी डॉलर का भी जो रेट आया है वो तो स्टेबल है मेरे ख्याल में। अगर डॉलर से मैं देखूं तो लास्ट ईयर से हम स्टेबल हैं 278 टू आज 80 के दरमियान में घूम रहे हैं। मगर जब हम डॉलर जब ऊपर गया था तो प्राइस ऊपर गई थी, गाड़ी की प्राइस भी ऊपर गई थी। जब 300 टच किया था 305, तो गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर गई थी। नीचे आई नहीं आई, आनी है ये नहीं आनी है, और जो नया टैक्सेशन लगा है इस पे भी कुछ आप मुझे बताएं। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्राइसिंग लोकल गाड़ियों की, उसके अंदर तो अभी अगर आप देखो तो कुछ कंपनीज ने फिर से प्राइसेस बढ़ाई हैं। ठीक है, अब उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं कि उनका जो ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी डॉलर की कीमत तो वही है, लेकिन अगर आपके ओवरहेड्स हैं जो कि आपकी बिजली है, आपका बाकी इन्फ्लेशन के जो एडजस्टमेंट है, उसके अंदर आपकी प्राइसेस उन्होंने कुछ कंपनीज ने अभी और लोकल वालों ने ऑलरेडी बढ़ा दी है। तो लोकल के अंदर तो कोई कमी बेशी नहीं हो रही है। जो कमी की आवाज़ आ भी रही है दैट इज़ के IMF का टैरिफ है फॉर द इम्पोर्ट्स के, वो पार्शियलिटी के, वो कह रहे हैं कि जी इम्पोर्टेड गाड़ी के ऊपर कमी बेशी कुछ होने की उम्मीद है। वो अभी अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उम्मीद है, कोई पास नहीं हुआ है। पास ठीक है, उसके अंदर देखें अब सब मतलब वो पास हो भी जाता है तो सबसे पहली चीज़, इस वक्त आपकी इम्पोर्टेड गाड़ी जो वैसे ही इंपोर्ट करना इतना मुश्किल हो चुका है। पहले एक ज़माना था जब आप बड़ा आराम से गाड़ी इंपोर्ट कर लेते थे, अभी उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को आगे, बिकॉज हमें अपना फॉरेन रिजर्व को एक तो कर्टेल करना है, दूसरा जो आपकी गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को बुलाया है कि आप लोकल आके प्लांट्स लगाएं, उनको एक आपको जो ग्रीन फील्ड कहते हैं, जिसको ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड या जो पुराने वाले। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन बता दें कि ले मैन की तरह मुझे कि ग्रीन फील्ड समझा दें, ब्राउन फील्ड समझा दें, क्या है? सो एक आपके बिग 3 हैं जो कि सब पहले से चल रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने जब ऑटो पॉलिसी आई थी 2016 वाली, तो उसके अंदर एक ब्राउन फील्ड स्टेटस दिया गया था जिसमें कुछ कंसेशंस दिए थे उन लोगों को जिनके एग्जिस्टिंग प्लांट्स मौजूद थे बट इनएक्टिव थे। इनमें कौन आता है? गंधारा हो गया आपका, उसके अंदर आपका क्या उसे कहते हैं, दीवान वाले हो गए, वो आपके थे। दीवान वालों ने जैसे देहान के नाम से चाइनीज गाड़ी लेकर आए, वो ग्रीन फील्ड में नहीं आया, वो ब्राउन फील्ड में आया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लांट्स एग्जिस्ट करते थे लेकिन वो इनएक्टिव प्लांट्स थे। ओके, ठीक है। इसी तरह से अगर जो शेवरले बनाते थे नेक्सन ऑटो, नेक्सस वाले, हाँ वो कहीं इस वक्त नहीं है, बट एक अगर वो चाहते, इस तरह की जो कंपनी थी जिन्होंने पहले काम किया, प्लांट्स थे लेकिन वो इनएक्टिव हुए थे, अबैंडन्ड प्लांट्स को इन्होंने वापस ये आ गया ब्राउन फील्ड। हाँ, और जो नया बिल्कुल लेकर आ रहा है वो ग्रीन फील्ड के उस पर उसको स्टेटस दिया था, उसको मजीद उन्होंने कंसेशन
नज़रिए वो बहुत सारे हैं, जो लकी है, निशाद है, जिन्होंने स्क्रैच से भी काम शुरू किया। तो ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और ये चीज़ आपकी ये हो गई, ये क्लियर हो गई। और आप उसकी बता देते हैं इम्पोर्ट। हाँ, तो उसके अंदर देखो इम्पोर्ट वैसे ही इतनी मुश्किल हो चुकी है, तो अगर वो इम्पोर्ट करने के ऊपर वो आपका टैरिफ इम्प्लीमेंट हो भी जाता है और उस पर आपकी कोई ड्यूटीज़ के अंदर कुछ कमी आ भी जाती है, तो वो एक तो उस चीज़ को ट्रांसलेट होते होते 1 साल लग जाएगा बिफोर द एंड यूजर गेट्स टू सी द बेनिफिट। क्योंकि आज आपकी होती है, वो आप गाड़ी खरीदते हो वहाँ पे ऑक्शन में, फिर आप उसको मंगाते हो और वो पूरा एक आपको पता है 6-8 महीने, बिल्कुल एक प्रोसेस है, कम से कम भी 3 से 4 महीने का एक प्रोसेस है मिनिमम। हाँ, तो उसको, और उसके अंदर जो प्राइसेस का आपका जो मेजर फ़र्क अगर आप कह रहे हो कि कोई देखने को आएगा, वो आएगा गाड़ियाँ जो कि 5-7 करोड़ रुपए के ऊपर वाली गाड़ियाँ, उन पे मेजर फ़र्क है। हमारे लिए एक आम आदमी की वो गाड़ियाँ वैसे ही नहीं है, जिनके लिए वो गाड़ियाँ हैं उनको फ़र्क नहीं होगा, उनको तो बता 10-15 लाख सस्ती भी हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो। तो जो आपकी ये जो छोटी गाड़ियाँ, उन पे ऐसा फ़र्क नहीं आएगा कि लोग कह रहे हैं कि बस अब तो 10 लाख रुपए में जैसे ऑल्टो मिल जाएगी। जैसे आजकल मुझे एक बड़ी गाड़ी पसंद आई हुई है, टाफ्ट। हाँ, तो अगर मैं, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मुझे वो लेनी है आपसे, तो मैं रुक जाऊँ? क्या फ़ायदा होगा रुकने का? नहीं रुकने का फ़ायदा, रुकने का फ़ायदा? मैं तो नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं, आपको नहीं पता कि कल को वो वहाँ से टैरिफ कम हो। मैं वो मज़े की बात बताता हूँ इसके अंदर। हम लोगों के पास, अगर आप लोकल गाड़ी देखते हो, हमारे पास लोगों का पैसा बहुत है, जो इन्वेस्टर है, और उसको ये नहीं पता कि उस पैसे को लगाना कहाँ है। ठीक है, आपकी स्टॉनिक 60 लाख रुपए पे कोई नहीं खरीद रहा था, कंपनी ने 47 लाख रुपए की जब गाड़ी करी, 15 लाख रुपए कम हुए, धड़ाधड़ इन्वेस्टर्स ने बुक करा के 54 लाख रुपए में वो गाड़ी बेची 54 में, मतलब कम करा के तो फिर भी बढ़ गई जो कंपनी जिसपे। तो यहाँ पे तो जब वो, अगर वहाँ पे कोई ड्यूटीज़ कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो आपका लोकल खरीदार, जो इम्पोर्टर है, जो इन्वेस्टर है, उसका माइंडसेट ये है कि यार लोग तो यहाँ पे 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने को तैयार हैं, तो मैं वहाँ से थोड़ी महंगी खरीद लेता हूँ और अपना प्रॉफिट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे तो ऑलरेडी 40 की बिक रही है, तो दोबारा भी बिकी जाएगी। अच्छा, ये सीन हुआ है, मतलब होगा, अगर, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है, सिनेरियो के अंदर एक ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको 40 की गाड़ी वो 39 में मिल जाए, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो मतलब लाख रुपए के फ़र्क के लिए मेरे तो हिसाब से आज खर्च और अच्छा, आगे बढ़ो। मुझे एक और, ये आपकी बातों में से ही हमारे प्लान नहीं है, हाँ। अभी बीच में से मैं निकला, हाँ, थोड़ा सा लैंड, हर बंदा डीलर बन गया, ऐसा ही है, ठीक है। एंड यूज़र जो है वो बहुत कम है। ये जो एंड यूज़र है ना, उसका भी यही आजकल दिमाग है कि यार गाड़ी लेंगे, इसके बाद ये तो प्रॉफिट देके जाएगी। अच्छा, वो जो हम लोग जब बैक एंड, अगर हम 2012, 13, 14 में चले जाएं, तो हम गाड़ी यूज़ करते थे गाड़ी को उसमें करने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे, हमने डिस्कस किया है 2014 में करोला की प्राइस थी, एक्सेल आएगी, ओल्ड शेप की बात कर रहा हूँ, 15 लाख रुपीस की, 14 लाख रुपए की एक्सेल करके घर पे, नहीं 13 समथिंग की GLI होती थी, तो 12 समथिंग की XLI थी, और जब नया शेप लॉन्च हुआ तो 15 का लॉन्च हुआ, 15 का लॉन्च, ठीक है। अच्छा, अब जब नया शेप लॉन्च हुआ था तो पैसे तो गिरे ना उस गाड़ियों के, वो गाड़ियाँ 10-10 लाख रुपए में बिकी, ठीक है। वो सिचुएशन अब नहीं है। अब हर बंदा सोचता है कि यार मैंने गाड़ी ले ली है और ये मैंने कोई बहुत अच्छा कर लिया है और मैं इसको प्रॉफिट में बेचूंगा, ठीक है। मैं एंड यूज़र हूँ, मैं कहता हूँ यार ठीक है, मेरी गाड़ी की प्राइस बढ़ रही है, आई एम एंजॉइंग इट, ठीक है, मैं एक, मगर आप ये नहीं सोच रहे एंड में जब मैं उसको 13 की बेचूंगा तो अगली जो है वो भी तो। अब आपको मैं इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ, देखो 92 में करोला लॉन्च हुई पाकिस्तान के अंदर, उसको 4.5 लाख रुपए की आपको इंडस करोला मिलती थी, ब्रांड न्यू गाड़ी, ठीक है, एक्सी, ठीक है। 92 से आप बात करो 2013-14 की, तो उस वक्त तक वो गाड़ी इसे XLI हुई, उसकी कीमत में 10 लाख रुपए का फर्क आ गया था, मोर और लेस, तकरीबन उतने का फर्क पे आपको ब्रांड न्यू गाड़ी की 2014 पे पहुंच गया, हाँ 20 साल में, 20 साल। अब आप मजीद 10 साल के बाद वो गाड़ी अगर वो आज भी XLI आ रही होती तो वो कहीं 50 लाख रुपए के आसपास होती, ज़्यादा होती, मतलब हम मिनिमम 50 लाख की, तो 10 लाख वहाँ से बढ़ा था 20 साल में, और अब अगले 10 साल में उस गाड़ी की कीमत में 30 लाख रुपए बढ़ गया, ठीक है, 40 लाख रुपए बढ़े, 40 लाख, सॉरी, अगर 54 की हम लगा लें तो अच्छा, 40 लाख। तो ये एक सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं, एक सिनेरियो को उसको ऐसे ले लेना, जो गाड़ियाँ अभी अवेलेबल हैं उसको ले लेते हैं। मैं ये कंप्लीट कर
पहले क्या होता था कि आपने गाड़ी खरीदी, आप 5 साल चलाते थे, 5 साल के बाद आप उस गाड़ी को बेचते थे, 4-5 लाख रुपए और डालते थे और ब्रांड न्यू उसी कैलिबर की या अपग्रेड करके आप एक गाड़ी में बैठ जाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम आज से 6-7 साल पीछे जाते हैं, 2018 में अगर किसी ने करोला ग्रैंडे ली थी, तो आपने ली थी कितने की? 23-24 लाख रुपए की ली थी, 26 लाख रुपए की ली। 2018 में गाड़ी, 2017 के सितंबर में गाड़ी ली थी और 25,50,000 फेसलिफ्ट, 26 लाख रुपए की आपने फेसलिफ्ट ग्रैंडे ली थी आज से 8 साल पहले। बिल्कुल। ठीक है, आज 8 साल बाद अगर आप वो गाड़ी बेचने के लिए खड़े होते हो तो आप कहोगे यार मेरी तो लॉटरी लग गई, मेरी गाड़ी तो 45 लाख रुपए की बिक गई, 42-45 की बिक गई, अच्छी मेंटेन गाड़ी, तो आप तो कहोगे यार मैंने तो 20 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन आज दोबारा से वही ग्रैंडे लेने के लिए आपको वापस 40 लाख रुपए उसमें डालने, 80 लाख रुपए की ग्रैंडे हो चुकी है। बिल्कुल सेम गाड़ी, बम्परों का फर्क है, कोई इंटीरियर का फर्क भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि वो ज़माने में जब आप गाड़ी अपग्रेड करना आपके लिए आसान था क्योंकि गाड़ियों की कीमतें पहुंच में थी। अब अगर आप गाड़ी बेचकर उसी तरह की दोबारा गाड़ी लेना भी चाहते हो ना, तो आपके पास बजट बहुत एक गैप बड़ा हो गया, तो जो आप पैसे कमा भी रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बढ़ता जाएगा गैप? अभी कुछ अर्से से तो स्टैटिक है, मगर मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर ग्रैंडे हो 2014 की, तो मैं तो ब्रांड न्यू ग्रैंडे तो ना ले पाऊँ। नहीं तो 14 की ग्रैंडे आपकी 37-38 की बिकती है, तो आप वही उसके बाद आपको 80 डालने, तो आपको मजीद 40 डालने पड़ेंगे, तो आपको हो गया जो है वही चुप करके चलाते रहो। एक और गाड़ी ले लूँ? हाँ अच्छा, ये हो गया। एक और गाड़ी के ऊपर बात आ जाती है यूज्ड और न्यू। ये थोड़ा सा मेरी और आपकी डिबेट चल रही थी, तो मैंने इसको सामने लेके अगेन इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर तो आप उन लोगों में से हो, एंड यूजर की बात कर रहा हूँ। नहीं, एंड यूजर भी 2 तरह का होता है ना। अच्छा, एंड यूजर एक है जो कि कहते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए तो आपकी ऑल्टो भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको लेके चली जाती है, और जो 30 लाख रुपए की है 31-50 चलो भाई 31-50 की ऑल्टो आपकी पॉइंट ए से पॉइंट बी को आपको ले जाती है, बिल्कुल ले जाती है, और 2.25 करोड़ रुपए का लेजेंडर भी आपको ले जाते हैं, बिल्कुल पॉइंट ए से पॉइंट बी। वो वाला काम तो दोनों गाड़ियाँ कर रही हैं। अच्छा, आज मैं बड़े इत्तेफाक से आज ही मैं एक रील देख रहा था, एक वो बंदा कोई इंडियन था, वो कह रहे कि जी मैं 5000 गज के अगर कोई घर में रहता है तो उस 5000 गज के घर में ना वो 500 स्क्वायर फीट के कमरे में ही रह रहे हैं, बाकी 4500 गज के ऊपर उसका ईगो रह रहे हैं। तो कुछ लोग वो हैं कि जिनको सिर्फ दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए, तो वो तो कहेंगे यार नहीं होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। लोग लीज भी इसीलिए करा के रहते हैं, अपने मीन से बढ़ के भी रहते हैं। क्यों? कि यार कहीं जाएंगे तो पता चलना चाहिए कि हमारे पास ये है, हम आए हैं, ठीक है ना। फिर दूसरे लोग होते हैं मेरे और आपके जैसे, जिनको दिखावे से ज़्यादा होता है कि यार शौक वाली चीज़। अब आपके पास अगर इस वक्त 30 लाख रुपए हैं, आप कहोगे यार मैं ब्रांड न्यू ऑल्टो लूँ, जो कि ब्रांड न्यू गाड़ी है, कहीं जाऊँगा लोगों को पता है कि यार ब्रांड न्यू गाड़ी में, या आप कोई 15-20 साल पुरानी कैमरी ले लोगे, कोई मार्क 2 ले लोगे, आप कहोगे कि यार ये गाड़ी जो है मैं ले लेता हूँ, दुनिया को लगेगा मैं पुरानी सी गाड़ी में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं क्या चला रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सो देयर 2 टाइप्स ऑफ, एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ पीपल। एक जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है विदाउट एनी ड्रामास, दूसरा वो है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अब खुद भी जाना और अपनी ईगो को भी लेके जाना है, और तीसरा वो है जिसको गाड़ी का शौक है। अच्छा, गाड़ी का शौक देखें, वो तो मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख की गाड़ी से, अब माशाल्लाह पाकिस्तान में गाड़ियाँ तो बहुत आ गई हैं, तो 10-25 करोड़ की भी गाड़ियाँ, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो गाड़ियाँ ना लीग से बाहर है, ना हमने कोई करीब। देखो जिसका शौक है ना, जिसका शौक है उसके पास हर वक्त ऑप्शन है। सो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप या तो मेहरान जाके लोगे, अगर आपको शौक नहीं है गाड़ी का, सिर्फ ज़रूरत पूरी करनी है। और अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आपको शौक है तो आप कहोगे यार मैं कोई 99 की सिविक लेता हूँ, या मैं कोई इंडस करोला लेता हूँ, या मैं कोई इस तरह का चीज़ उठाता हूँ, मतलब ये आउट ऑफ द मार्केट और थोड़ी नॉट इजी टू मेंटेन, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम लोगों ने इन गाड़ियों पे हम अंडर 10 लाख की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसको शौक है, आपने बहुत सारी देखी होंगी अच्छी गाड़ियाँ मॉडिफाइड हुई हुई हैं, और मॉडिफाइड का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, बताता हूँ आपको क्यों, कि लोग वो डेली रनर भी यूज़ कर रहे हैं और उसको अपने शौकिया भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के माशाल्लाह, अब तो बीच में तो बहुत ट्रेंड चल गया था, अब फिर शायद स्लो हो रहा है वो, जब बहुत सारे सिविक्स बन रही थी, उनमें इंजन चेंज हो रहे थे। उसके मैं बताता हूँ, आज भी हो रहा है। आप और मैं उस एज से निकलेंगे जहाँ पे हम उन गाड़ियों का ट्रैक रखेंगे क्या हो रहा है।
अच्छा, और जो हमारे साथ वाले जिन लड़कों को हम देख रहे थे तो सिविक करोला जो बना रहे थे, आज वो एवोल्यूशंस और C63s बना रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ बड़े हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये सीन है, वो सिविक करोलाएं आज भी बन रही हैं, बस वो आप जहाँ पे घूम रहे हो वहाँ पे वो नहीं बन रही। अच्छा, एक सिविक खड़ी है, मैं उसको बॉडी वाइज मॉडिफाइड नहीं कहूँगा, मुझे नहीं अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, वो एक अलग बात आ जाती है। उसमें एक अच्छा सा K24 इंजन डला और बड़ी स्वैग में वो गाड़ी खड़ी हुई है, और एक जगह मैरान खड़ी है। एज अ कार गाय, आपका क्या एक K24 सिविक की तरफ नजर जाएगी? आप उसको देख के क्या बोलेंगे, अपने दिल में क्या आएगा, यार ये गाड़ी भी मुझे चाहिए? यार देखो, एज अ कार गाय हमें तो सब गाड़ियाँ चाहिए। अगर वो मैरान भी कोई पुरानी मैरान है और उसने किसी ने तमीज़ से रखी है तो मुझे वो भी पसंद आएगी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा यार ये बुरी गाड़ी है, मुझे वो K24 वाली भी, हाँ, लेकिन अगर मुझे अपने लिए चाहिए तो मैं प्रॉब्ली उस सिविक की तरफ जाऊँगा। ये होता है कि जब भी मैं कोई यूनिक चीज़ देखता हूँ ना, चाहे वो मुझे मतलब वो मेरे पास सेट हो रही हो या नहीं हो रही हो, मुझे होता है यार ये भी ले लेते हैं। तो ये आपके साथ भी होता है? बिल्कुल होता है, और ये मतलब ये कॉमन है बिल्कुल। अब मेरे पास आपको पता है कितनी गाड़ियाँ रह चुकी हैं, माशाल्लाह, सही है ना। अगर मैं अपनी गाड़ी में कहूँ कि मैं अपनी कौन सी गाड़ी को मिस करता हूँ तो मेरी FJ40 है, जिसको मैं मिस करता हूँ रिसेंट ईयर्स में। अभी रिसेंट ईयर्स की बात करूँ, यहाँ मेरे पास जिसको आपने इतना चलाया नहीं, चलाया मतलब इट वाज नॉट अ डेली, हाँ, इट वाज नॉट डेली। फिर मेरे पास एक अदर टर्बो स्विफ्ट थी 2018 वाली, भी 2-4 साल पहले, जिसकी फॉग लाइट मैंने दिखाई थी, जिसकी रेयर फॉग लाइट में थी। तो दैट इज द कार दैट आई मिस। तो मैं ये 2 गाड़ियाँ मैं कहूँगा कि यार मैं मिस करता हूँ। बाकी जितनी मेरे पास गाड़ियाँ रह चुकी हैं उसमें से कोई ऐसी गाड़ी नहीं जिसको मैं रात को बैठता हूँ देखता हूँ यार वो गाड़ी होती तो मजा आता। अच्छा, आपके ऊपर डिस्कशन ले लेते हैं, सिर्फ अभी आपके ऊपर। हाँ, मुझे एज अ फ्रेंड मुझे पता है आपकी वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी कौन सी है? कौन सी? W126। हाँ, वो कब आ रही है भाई? पता नहीं, वो देखो वो जिस दिन आएगी वो, अब उसकी प्राइसेस जो मर्जी की गाड़ियों यहाँ तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो बहुत ऊपर प्राइसेस आ जाती हैं, वो दिमाग में जस्टिफाई नहीं होती वो प्राइस। सो वो आएगी जिस दिन मुझे होगा ना कि हाँ आज मेरे पास अनलिमिटेड पैसे पड़े हुए हैं तो मैं उसमें से इतने पैसों को 126 लेके भूल जाऊंगा, वो उस दिन आएगी। अभी तक देखी कोई? बहुत देखी है। D10 आपको याद होगी, D10 एक गाड़ी, अब तो खैर वो बर्बाद होगी, तो मैं जब 10 साल का था तब से मैं उस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ। बोले आगे मत बोले, हो सकता है किसी के पास हो, जिसके भी पास होगी वो, मतलब वो गाड़ी मैंने 90s अर्ली 90s में 10 साल का था तब से मैं उस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ। वो मरून भी हुई, वो मरून ही थी, डे वन से मरून थी, मगर वो वाइट भी हुई बीच में। नहीं, वो गाड़ी वाइट नहीं हुई, उसमें इंजन स्वैप हुआ है, जिसमें BBS के रिम्स थे, if I'm not wrong। BBS के रिम्स, अब उसमें BBS के रिम्स हैं। अभी भी कराची में चल रही है? पता नहीं, आखिरी मैंने कुछ 6-7 साल पहले वो गाड़ी देखी थी, एक शोरूम पे खड़ी हुई थी, एंड मेरे साथ मेरी बेगम थी, मेरी बेगम मेरे साथ थी। मैंने कहा D10, उसने कहा ये क्या D10 क्या है भाई? मैंने बताया ये इस गाड़ी को तो पिछले इतने साल से देख रहा हूँ, ले लो। अच्छा, हम नेक्स्ट टाइम जब मैंने गाड़ी जब जाके देखी तो वो गाड़ी वो नहीं रही जो वो थी। नेक्स्ट टाइम हम ये भी करेंगे, थोड़े कार स्टोरीज भी करेंगे। अभी तो हमारे पास थोड़ा वो है, वो भी इस पर भी करेंगे, अगर लोगों ने पसंद किया तो वील कंटिन्यू दिस। अच्छा, सेकेंडली एक और बात आ गई, यूज्ड और न्यू कार हो गया, फ्यूचर प्राइसेस आपने बता दी। बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे लोगों का अब बजट ही हो गया है कि अंडर 15 लाख रुपीस में सबसे बेस्ट गाड़ी। जी, मेरे ख्याल में आप मुझसे बेहतर जवाब दे सकते हो इस बजट का, क्योंकि इस बजट में आप ढूंढते हो गाड़ियाँ। बिल्कुल, तो बजट, इस सवाल का आप जवाब। अच्छा, मेरे हिसाब से अंडर 15 मैं जो ढूंढता हूँ ना, मेरी पर्सनल चीज़ें वो आपको भी पता है, मैं गाड़ी के ब्रांड पे नहीं जाता, मैं गाड़ी की कंडीशन पे जाता हूँ। अंडर 15 को भी छोड़ दें, हम अंडर 10 को कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी हमेशा अंडर 10 रहती है। स्टिल आई हैव 97, ठीक है, क्योंकि वो मेरा ये है कि मेरा रफ्यूज़ है। मैं उस गाड़ी से जो काम लेता हूँ वो मैं अपनी महंगी गाड़ी, मतलब मेरी एक सोच है कि मैं 30-35 लाख की गाड़ी अपनी डेली रनर में या ड्राइवर या कोई भी यूज़ कर रहा है उसको मैं वो सिविक एक बना के दे दूँ जिसका कंफर्ट भी अच्छा है, जिसका AC भी अच्छा है, फ्यूल एवरेज इज नॉट गुड, इवन मैनुअल ओके के, मगर 8 से 10 ही एवरेज देती हैं सारी गाड़ियाँ। अगर मैं मैरान और कल्टस या ऑल्टो पे चले जाओ शायद वो थोड़ा सा ऊपर दे दें। ऑल्टो नहीं देती तो मैरान और कल्टस देती। हाँ, ऑल्टो तो नहीं देती। तो मेरे हिसाब से अगर अंडर 15 ढूंढनी है ना आपने, अंडर 10 या किसी भी उसमें, आप कंडीशन पे जाएं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छी खैबर मिल रही है, या आप मुझे सेकंड करेंगे इस बात पे, और बची हुई कंडीशन में कल्टस मिल रही है, खैबर लेनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर 10 लाख रुपए में अभी आपकी बात करते करते मैं सोच रहा हूँ, तो अगर मैं खरीद रहा हूँ ना तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जाके ढूंढूंगा कोई मरगला। मुझे
कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में मरगला मिल जाए उसको मैं लेके तैयार कराऊंगा एंड आई विल कीप दैट कार। अच्छा, मैं वो डिक्की वाली गाड़ी है, वो 1300 सीसी अपने ज़माने में बचपन में वो गाड़ी बड़ी मज़े की होती थी, और वो गाड़ी मुझे लगता है आज भी अगर आपको संभली भी गाड़ी हो ना तो वो मगर उमर भाई मैं इसमें सेकंड नहीं करूँगा। मरगला कितने की पड़ेगी कॉस्ट? यार मैं जो आखिरी मैंने देखा है 5-6 लाख रुपए में आपको एक अच्छी मरगला मिल 2 लाख रुपए लगाओगे? हाँ ठीक है, लेकिन आप एक गाड़ी ऐसी लगा रहे हो जो आप रखने के लिए बात कर रहे हो। अब मैं 2097 की सिविक है, मैं बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, वो मैंने ना बेचनी अभी। मैंने 97 की सिविक लास्ट ईयर ली है तकरीबन। मैंने 6,25,000 की गाड़ी ली, 2,25,000 उस पर लगाए। अगर आपको नेक्स्ट में कोई सवाल होगा तो मैं उसको क्लियर भी कर दूंगा। जिसके अंदर सस्पेंशन नहीं था बाकी, और इंजन मैंने नहीं, बाकी रीपेंट कराई अपने हिसाब से, मैंने इसमें सीट कवर डलवाए, छोटे छोटे खर्चे करते रहे। 2,10,000 AC मैंने पूरा नया लगवाया उसमें। तो मुझे वो मरगला से ज़्यादा न्यूअर शेप लगता है। देखो उसमें अब इसमें हम आ जाते हैं एक अलग एस्पेक्ट पे। आप बात कर रहे हो एज फाहद, जिसके पास 40 लाख रुपए की लेक्सस खड़ी हुई है, और उसके साथ आपके पास एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी है, आपके पास एक 30 लाख रुपए की ऑल्टो भी खड़ी हुई है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 80 लाख रुपए की गाड़ी है, जिसमें से आपने एक 10 लाख रुपए के बजट के अंदर सिविक। तो आप कहना चाह रहे हो कि जिसके पास सिर्फ उस माइंड सेट से सोचे जिसके पास सिर्फ 10 हैं, उसके पास फ्यूल इकोनॉमी भी उसी 10 के हिसाब से है। ट्रू, सही है ना? तो वो मरगला का फ्यूल इकोनॉमी जो है आपको 11-12 देगी, सिविक आपको 8 देगी, तो उसके लिए 4 किलोमीटर टू अ लीटर मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो अगर हम इसी पे आ जाएं, आप ही की बात ले लेते हैं, बलिनो 1.3 का बहुत अच्छा फ्यूल। बलिनो 1.3 के पार्ट्स महंगे हैं कंपेयर टू मरगला। मरगला के पार्ट्स मिलेंगे? कल्टस की वजह से मिलते हैं, पुरानी कल्टस से आपके भी। सिटी, आप मुझे बताएं। अगेन पार्ट्स नहीं, सिटी के पार्ट्स बहुत 96-97 वाली सिटी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उतने आराम से मिलते नहीं है। की बात कर रहा हूं सर। 2000 वाली गाड़ी फिर आपको 8 लाख में बेसिक गाड़ी मिलेगी, फिर आप उसके ऊपर मजीद 2 लाख रुपए लगाओगे तैयार कराने के लिए। हम वो बजट से आउट हो जाएंगे, मगर इस बजट में बेहतरीन गाड़ी है। मैंने अभी एक दोस्त को लेके दी हुई है। आई एग्री, गाड़ी बहुत अच्छी है, पेट्रोल पे भी अच्छी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक, अगर मुझे हो गया बिल्कुल नो BS वाली गाड़ी, लेकिन जिसके अंदर मुझे डिक्की भी मिल रही है, चलाने में भी सही मुनासिब गाड़ी है, तो वो खैबर और मरगला कल्टस भी अगर आपको मेरे ख्याल में तो आप 5 लाख की नहीं मिलती, क्योंकि कल्टस मैं अभी देख रहा था 2001-2 की गाड़ियाँ 6-6 लाख रुपए मांग रहे हैं, और 100%। अच्छा, आप अंडर 10 लें गाड़ी या अंडर 5 लें, या अंडर 5 की भी गाड़ियाँ अभी भी हैं, लोग ले रहे हैं, अवेलेबल हैं, या अंडर 15 20 के नीचे का जो बजट है ना, आप लोग ये सोच लें आप लोगों के पैसे लगेंगे। यार मेरे हिसाब से तो 25 के नीचे वाली गाड़ियों में आपको जो भी, एक्चुअली आप यूज गाड़ी जब भी लेते हो ना, यू नीड टू हैव सम बजट। 25 में देखें आपके पास थोड़ा नया कल्टस की ऑप्शन आ जाती है, मीरा की ऑप्शन आ जाती है, उसमें इतने पैसे नहीं लगते। हाँ। मगर अंडर 15 तो है आपके पास मैक्सिमम 20 लाख रुपए में भी आपको गाड़ी जो मिलेगी काम तो कराना पड़ेगा। मगर अंडर 15 रिबॉन भी मिल जाती है 20 लाख में, अच्छी गाड़ी 2006-7 की मिल जाएगी। हाँ, हमारी वाली जो थी कितने की थी? 2000 कौन सी वाली? ब्लू वाली 2000। वो अब वो देखो, वो आप 2 साल पुरानी बात कर रहे हो। क्या थी? वो तो ब्रांड न्यू जैसी कंडीशन की गाड़ी थी, लेकिन वो 2 साल पहले की बात है। आज वो गाड़ी 23-24 लाख रुपए की 20 क्रॉस हो गया ना, उस वक्त भी हमने 21.5 लाख रुपए की बेची थी, 22 लाख रुपए की बेची थी। आज तक गाड़ी अनटच चल रही है, कोई काम। वो गाड़ी नहीं निकालेगी काम की, वो गाड़ी थी ऐसी। मेरी जो सिल्वर वाली जो सिविक थी, वो भी जिनको मैंने दी थी उनसे भी थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी, हमारी खुश हैं। कौन सी वाली ब्लैक? ट्राइबॉन। वो तो 30 लाख रुपए पे चली गई ना भाई, बजट ऊपर चला गया। मैं आप मेरी कनेक्शन दें कि अगर अच्छी कंडीशन की गाड़ी है और थोड़ी सी महंगी है तो वो ज्यादा बेहतर है। It's worth it. हाँ, 100%। हमने एक गाड़ी ली थी अभी रिसेंटली, सिटी। ओके। मार्केट से कम में ली थी। कौन सी वाली? ब्लैक। हमने उस पर कितने पैसे लगा दिए? अच्छा, वो वाली, हाँ सही है। तो बोलिए, हाँ सही है। वो गाड़ी अब वो देखें सिट कम ली थी, और वो उसको हमने मैच कर दिया अच्छी कंडीशन पे, लेकिन वो उस अच्छी कंडीशन पे आई नहीं जिस पे वो, अगर वो अच्छी कंडीशन की होती तो जिस कंडीशन की हम उस वक्त अगर हमें 24 लाख रुपए की सिटी मिलती तो बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती, जो कि हमें तंग भी नहीं करती। और हमने जो ली, हमने 2-3 लाख रुपए सस्ती ली और हमारे 4 लाख रुपए लग गए, मगर वो गाड़ी उस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए 0-0। ठीक है। हाँ, अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आजकल लोग मांग रहे हैं डबल द अमाउंट, फिर तो नहीं बनता ना, उसको बताए ना। डबल द अमाउंट तो खैर नहीं मांग रहे हैं। नहीं, मैं आपको 2-3 गाड़ियाँ ऐसी कोट कर दूँ।
हमारी जैसे क्या थी सिविक 2005 वाली, वैसी गाड़ी पार्क पेज पे कोट हुई है 33 लाख रुपीस की, 45,000 किलोमीटर चली हुई। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ जो कि उस वक्त था 6 लाख रुपए बनता है, मगर मैं डबल अमाउंट थोड़ी भरूंगा, वो फिर कलेक्टर आइटम में चला जाएगा। कलेक्टर इन गाड़ियों को कलेक्ट कोई करता नहीं है, वो फिर ना बेचने वाली बात है। एक हमारे एक और भी हैं जानने वाले, मीटर रिवर्स प्रो मैक्स, याद है? उनके पास भी गाड़ियों के ऐड जो लगे होते हैं, उनकी गाड़ियों के भी बड़े वही की बात कर रहा हूं। लगे, उन्हीं के पास ही है गाड़ी। अच्छा हाँ, कैटा है और हाँ, वो जो रिवर्स में चलाते हैं गाड़ी। हाँ, तो वो तो फिर मतलब 45 ओरिजिनल हमारे जानने वाले नहीं है, मतलब हमारा उनसे एक इंटरेक्शन हुआ था एक दफा। अच्छा, पाकिस्तानी गाड़ी में जो अब ये अंडर 15 क्लियर हो गया होगा, पाकिस्तानी अंडर 15 का आखिरी क्लोजिंग दे दूं कि आपने एक तो पैसे बचा के रखने, 1-2 लाख रुपए लगेंगे। देखो, अगर आपका 20 लाख रुपए है ना, उसके बहुत सिंपल सा थम रूल है, 10% आप उस गाड़ी का जो वैल्यू है वो 10% रिटेन कर लो कि आपको काम कराने हैं। तो 20 लाख अगर आपके पास हैं तो आप 18 की गाड़ी लो, 2 लाख रुपए संभाल लो। अगर आपका 15 लाख रुपए हैं तो 13.5 की गाड़ी लो, 1.5 लाख रुपए संभाल लो। अगर आपका 10 लाख रुपए हैं तो लाख रुपए साइड करो, 9 लाख की गाड़ी लो, ताकि 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार आपको सरप्राइजेस को एड्रेस करने के लिए चाहिए है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी आउट ऑफ मार्केट गाड़ी पे जा रहे हो, सपोजली आप 15 लाख रुपए में कोई अकॉर्ड खरीद रहे हो, तो फिर आप उस परसेंटेज को डबल कर दो, फिर आप 10% नहीं, आप 20% रखो, क्योंकि उसके पार्ट्स महंगे हैं। जो कि अभी हम एक CF3 के अंदर बिल्कुल जो हुआ था, तो उसके अगर आप ऐसे गाड़ी मतलब मार्केट की गाड़ी पे 10%, अगर मार्केट की गाड़ी पे 10% रखो और आउट ऑफ मार्केट गाड़ी पे 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार आप रखो, क्योंकि आपको पता है कि सरप्राइजेस के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसी से हम ज्वाइन करते हैं जो यूज़ गाड़ी है उसकी माइलेज और टचअप। एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन और एक बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, हर बंदा हर अपनी चीज़ में अपना बोलता है, यार ये तो 2 पीस टचअप है, तो ये तो देखो अब इसके अंदर हम आ जाते हैं कुछ, मैं इसका सवाल पूरा कंप्लीट करूँ कि ये तो 2 पीस टचअप हैं, ये तो गाड़ी बेकार हो गई, इसके साइड के पीस टचअप हैं, इसका छत टचअप है, इसकी बॉनेट टचअप है, ये गाड़ी 1 लाख से चली हुई है, 1 लाख से 0। तो उसको इनिशियल से स्टार्ट करें, भले इसको लंबा करें, क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक। देखो, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो इसके अंदर माइलेज पर अगर हम बात करते हैं तो 2 तरह की माइलेज है, एक ओरिजिनल माइलेज और एक हमें माइलेज टेम्पर हुई हुई गाड़ी है, जो कि पता चल जाती है, वो भी हम बता देंगे। नहीं भी पता चलती कभी, नहीं मगर मोस्टली पता चल जाती है। जो आजकल जैसे वो जो अभी पिछले सवाल वाले जो साहब हैं जिन्होंने हमारी गाड़ी ली थी 80,000 चली और उसको 48,000 का दिया, तो गाड़ी कंडीशन में 48,000 वाली थी, क्योंकि वो बड़ी संभली हुई गाड़ी थी, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने उस गाड़ी को कर दिया पीछे, तो वो कोई बेचारा आया होगा उस वो लेते हुए, उसको नहीं समझ में आई होगी गाड़ी की माइलेज पीछे हुई। बिल्कुल 100% सही है। तो गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो लोगों ने संभाल के रखी हुई होती हैं, तो उनकी माइलेज, इवन हमारे एक दोस्त की गाड़ी है, कौन सी वाली, वीगो, आपकी उसकी माइलेज उसको नहीं बता सकते। हाँ, वो कितनी चली हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं कि जिसकी अगर माइलेज पीछे कर दोगे तो नहीं पता चलेगी। तो अब आप गाड़ी जब लेने जाते हो तो आप देखोगे कंडीशन। मेरे हिसाब से कंडीशन इज़ व्हाट वुड मैटर मोर देन द माइलेज ऑफ द कार। रीज़न बीइंग, कंडीशन के अंदर पॉइंट्स मतलब गाड़ी कितनी चल कैसी रही है, संभली हुई गाड़ी है नहीं है, क्या उसे कहते हैं। अब माइलेज पे आ जाओ, मेरे पास भी एक वीगो है जो कि 47-48,000 चला हुआ है। कंडीशन पे मैंने लगा दीजिएगा ताकि, हाँ वो मैं लगा दूंगा, उसका ऐड भी का लिंक भी लगा देंगे, वो गाड़ी बिकने के लिए भी है। वो 47-48 चली है, उस गाड़ी की कंडीशन देखने में 2010 की गाड़ी के हिसाब से इट लुक्स ब्रांड न्यू। दिमाग में नहीं घुसती कि यार 2010 की वीगो अभी तक 47-48,000 कैसे चली है, लेकिन वो देखने में लगता है कि बाकी में शायद इस तरह की कंडीशन में, तो अब अगर विषय हुआ भी है जो मुझे नहीं पता, अगर हुआ भी है तो वो गाड़ी कंडीशन में ऐसी है कि कोई नहीं पकड़ पाएगा। मैंने उसका मीटर पीछे नहीं किया, ये तो मैं हल्फिया कह सकता हूँ, मैंने पीछे नहीं किया, कंडीशन लिए। अच्छा। अब आगे कंडीशन, अब उस गाड़ी की अगर आप कंडीशन देखो, उस गाड़ी के इंजन साउंड देखो, आप हर चीज़ देखो, गाड़ी बताती है कि यार हमें संभली हुई गाड़ी हूँ, कम चली हुई हूँ या नहीं हूँ, दैट इज अ डिबेटेबल थिंग। हाँ, सबका कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता कि यार कंडीशन में बॉडी देखनी चाहिए, इंटीरियर देखना चाहिए, बॉडी के अंदर आप देखते हो कि गाड़ी का स्ट्रक्चर तो डैमेज नहीं हुआ। अगर गाड़ी मेजर, लाजमी है, हाँ लाजमी मेजर एक्सीडेंट, अगर मेजर की बात करें थोड़ा सा, ये जो मेजर में क्या क्या आता है ये भी मेजर में, अगर आपका सामने से गाड़ी हिट हुई है, उसका आपके जो
फायरवॉल तक हिट हुई है, यहाँ पे स्टड्स तक हिट हुई है गाड़ी सामने से, एयरबैग एक्सीडेंट तो एयरबैग नॉर्मल जबान में जो वो जिस पे शॉकर लगे होते हैं, जो शॉकर के जो कुप्पे बुलाते हैं, अगर वहाँ तक आपकी गाड़ी हिट हुई है, अगर आपकी गाड़ी का चेसी हिट हुआ है, आपकी गाड़ी का डिक्की है तो उसका फर्श अंदर तक अगर चला गया है, नीचे जिस पे टायर आपका रखा होता है, फिर आपकी गाड़ी के पिलर्स जो हैं जिस पे आपकी गाड़ी की छत बैठ रही है, पिलर्स आपकी गाड़ी के अगर रिपेयर्ड हैं, आपकी गाड़ी के एयरबैग्स डिप्लॉयड हैं, तो वो गाड़ी आपकी मेजर में आ जाती है। तो इसमें रेडिएटर कोर नहीं आता? रेडिएटर कोर तो देखो आपका ज़रूरी नहीं है कि मेजर हिट में लगे, क्योंकि मेरे साथ एक गाड़ी का ऐसा इशू हुआ था, हल्की सी बाइक पे जाके लगी थी, ऑल्टो, तो उसका रेडिएटर कोर बेंड हो गया था, हल्का सा हेयर लाइन बेंड हुआ था, मेरी गाड़ी आएगी क्योंकि हल्का सा बेंड हुआ ना यार। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर मेरे पास एक अदद गाड़ी थी जिसको जो साहब खरीदने आए थे, उन्होंने कहा जी मैं एक इंस्पेक्शन करवाऊंगा गाड़ी की, जो आजकल इंस्पेक्शन होती हैं गाड़ी। अभी रिसेंट गाड़ी है? नहीं, कुछ अर्सा पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, इंस्पेक्शन उन्होंने करवाई। अब इंस्पेक्शन के अंदर उसको 10 में से उन्होंने पता नहीं 9 नंबर्स दिए, समझिए कौन सी गाड़ी की बात। लेकिन उस गाड़ी का एक अदद उन्होंने सामने से उसको मेजर हिट भी बोल दिया। क्यों? 9 की रेटिंग के बाद भी वो गाड़ी मेजर हिट क्यों? क्योंकि उसका जो एक फेंडर था वो टचअप था उस गाड़ी का, वो फेंडर जब लगा तो वो लाइट हल्की सी अंदर हुई होगी जब भी लगा होगा, और लाइट अंदर हुई तो उसका रेडिएटर कोर हल्का सा अपनी जगह पे आधा इंच ऐसे बेंड हो गया था। तो उन्होंने कहा जो मेरी इसका ये तो एक्सीडेंटेड है, फ्रंटल एक्सीडेंटेड है, फ्रंट पे पूरी गाड़ी ओरिजिनल है लेकिन एक्सीडेंटेड है। तो क्या सुपर डेंट बाहर निकाला? सुपर डेंट पता नहीं, एक्सीडेंटेड उन्होंने उसको फ्रंट पे लाए। तो कहने का मकसद ये है कि आप सबसे पहले जो माइलेज की अगर हम चीज़ पे आए तो माइलेज इज इररिलेवेंट कंपेयर्ड टू, कुछ भी लिखियो माइलेज देखो, आप गाड़ी की कंडीशन देखो, और आप गाड़ी की कंडीशन में गाड़ी समझ में आ रही है, गाड़ी आपको लग रहा है कि संभली हुई गाड़ी है, तो माइलेज, क्योंकि मैंने 2.5 लाख किलोमीटर की माइलेज हमने खुद उसको यार मेरी जो प्राडो थी जो इससे पहले थी, फॉर्च्यूनर से पहले मेरे को, वो मैंने 1.5 लाख पे ली थी या 1,60,000 पे ली थी और 10,000 चलाई थी। मैं 1.5 पे ली थी, 1,60 पे बेची, 10,000 चाहिए, 1.5 लाख चली हुई गाड़ी। लोग कहते हैं लाख के बाद तो बस गाड़ी को आग लगा दो, वो 1.5 लाख चली हुई गाड़ी मैंने ली थी, और वो गाड़ी कितनी, मैंने उसमें पूरा पाकिस्तान घूमा। मेरा जो इन्विंसिबल था वो 1 लाख माइल्स चला था मेरा, which is 160। okay. मेरी जो ये मार्क 2 ये 163 164 चली हुई भाई, मेरी लेक्सस 134 चली अभी, लेक्सस 134। तो मतलब गाड़ी की माइलेज से तो फर्क नहीं पड़ा। मेरी मार्क 2 में आप बैठते हो, इट्स एज गुड एज अ ब्रांड न्यू कार। आप टेम्पटेड हुए हैं उस गाड़ी के ऊपर, बिल्कुल, क्योंकि वो गाड़ी चलने में, रूम में, हर चीज़ में उसके 164 बिल्कुल। तो अब उसकी गाड़ी का मैंने माइलेज आज तक देखी नहीं है। इवन मैंने आपसे गाड़ी रखी है, उसको चला, मैंने उसकी माइलेज, क्योंकि दरवाजे आप उसके खोलते हो बंद करते हो, दरवाजे अपनी आवाज़ बताते हैं, ये चीज़ें पता चलती हैं दरवाजे में पॉलीकेड। अब वो गाड़ी सपोजिटली एक साहब हैं जिन्होंने गाड़ी 10,000 चली हुई उनकी गाड़ी, लेकिन उन्होंने गाड़ी को क्या उसे कहते हैं 10,000 चली है जैसे आंखें बंद करके, तो स्क्रैचेस भी हैं उस गाड़ी पे। उस गाड़ी का कभी उन्होंने ऑयल भी नहीं चेंज किया है, ओरिजिनल 10,000 चली हुई, ऑयल भी कभी चेंज नहीं हुआ उस गाड़ी का। उस गाड़ी पे स्क्रैचेस भी जगह जगह लगे हुए हैं, बम्पर भी टूटा हुआ है, लाइटें भी टूटी हैं, उसके एक जगह से हिट होकर बनी भी है गाड़ी, तो वहाँ पे पॉलीकेड भी भरी हुई है दरवाज़ों में, और इस तरह की कोई गाड़ी है। वर्सेज एक गाड़ी जो कि लाख किलोमीटर चली हुई है, लेकिन उस गाड़ी की सारी मेंटेनेंस टाइमली हुई है। वो किसी हमारे जैसे आदमी के पास है जो कि गाड़ी का अगर ज़रा सी आवाज़ आती है तो कहते हैं पहले मैकेनिक के पास जाएंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे, उस तरह के अगर किसी के पास गाड़ी करते हैं। हाँ, तो अगर वो गाड़ी है तो लाख वाली आप लोगे कि आप 10,000 वाली लोगे? अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अल्लाह मियाँ उनको और पैसे दें, उनको कमी नहीं है, मगर उनका बम्पर लटक रहा है तो 4-4 महीने लटकता जाएगा, परवाह नहीं है। और मेरे साथ इशू ये है कि मेरा कोई क्लिप भी निकल जाएगा तो मैं बोलूँगा हम शायद आपने भी हो अफ्तारी कैंसिल करके हम पहुँच गए थे, इसको सही करा रहे। तो ये हम लोग, अच्छा ये हमारे ग्रुप में भी है, सिर्फ इसमें 1-2 लोग नहीं है। तो ये माइलेज के ऊपर आ गई शालम भाई। माइलेज पे तो ये बात हो गई। अब आ जाओ टचअप वाली चीज़ के ऊपर। अगेन उसमें अगर मेजर हिट नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, बॉनेट मेरा टचअप है तो अगर खाली आप अब ओके, सो इस पर आपकी बिल्कुल नई गाड़ी है और उसमें आपने पेंट करवा दिया फॉर एनी रीज़न, तो आप कहोगे कि भाई ये गाड़ी की वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नई गाड़ी है और उसमें रीपेंटेड है। नई किस तक काउंट करेंगे? 2, 3, 4 साल, 5 साल रख लो, जो 5 साल तो आज की 2019 तक की गाड़ी, आज 2019 की गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही। अगर 2019 की बम्पर टू बम्पर जेन्युइन जो मैं कह रहा हूँ, जो कहते हैं वो नहीं, जो वाकई में
जेन्युइन हो, और जिसके 2 पीस टचअप हो उसमें 50। अगर 2-3 साइडों के टचअप हैं तो फ़र्क का नहीं, अगर छत डिक्की बोनट है जो कि मेजर पार्ट कंसिडर की जाते हैं तो फ़र्क है। लेकिन अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज़ आ जाती है, अगर आपकी गाड़ी काले रंग की गाड़ी है या आपकी गाड़ी कोई डार्क कलर है जो कि फेडिंग हो जाते हैं और लाइनें आ जाती हैं, तो लाइनें आप उसके साथ चलाना चाहेंगे, आप उसको रिपेंट कराएंगे। मगर 5 साल में आ जाती है लाइनें? आ जाती हैं। अगर आप गाड़ी को पॉलिश वॉलिश बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी होती और बहुत कम भी नहीं करनी होती, तो दरमियान में रखना होता है। अगर कोई हर वक्त पॉलिश से घिस रहा है तो पेंट कटेगा। ठीक है, जो हमारी 1-2 गाड़ियों में हो चुका है इशू। मेरी मगर वो 2016, 15-16 में ज़्यादा है इशू। मैंने जितनी भी करोला देखी ब्लैक कलर की, वो गाड़ियों में आता है, 15-16 की गाड़ियों में आ जाता है। सिविक में भी है, सिविक में सिर्फ करोला का मसला नहीं, सिविक में भी है, सिविक में भी तो कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, क्योंकि बहुत पुरानी गाड़ी है, वो आप कलर फेडेड चला रहे हो कि सिर्फ ओरिजिनल के चक्कर में, तो वो तो मैंने एक मरगला देखी, वो बेचारी रेड थी, वो ग्रे हो चुकी है। हाँ, अब मेरी मार्क 2 पूरी शावर है, छत तक शावर है, ठीक है, लेकिन भाई उसके दरवाजे में बताते हैं गाड़ी में कोई पॉलीग्रेड नहीं है, डिक्की बताती है, बोनट बताते हैं उस गाड़ी के अंदर पॉलीग्रेड नहीं है ना, बेसिकली तो एक्सीडेंटेड छत डिक्की छोड़ के, क्योंकि छत थोड़ी सी वो है, मैंने कहा आप हम लोगों ने डिस्कस किया था कि छत को ना छेड़ो, छत पर रैप हुआ, पूरी गाड़ी शावर है। हाँ, तो मैंने कहा एक कलर में हो जाएगी, असल में वो पर्ल वाइट थी, वो अगर किसी ने दरवाज़ा लगा हल्का सा भी तो वो दरवाज़ा मारेगा तो 2 अलग कलर, तो बाय टाइम वो 3-4 पीस टचअप हुआ, तो उसको मैंने एक ही शावर कराने के लिए तो एक ही कलर कर दिया। मेरे पास अभी जो वो था, क्या थी मेरे पास अभी एक आदत प्राडो जो थी पूरी शावर थी, वो भी पर्ल वाइट वाली जो प्राडो थी, गई वो? हाँ, बेच थी वो, पूरी शावर थी, वो पूरी शावर थी। वो गाड़ी भी 4 लीटर वाली, वो भी क्या था, स्क्रैचेस वैचेस से कलर फेडिंग के चक्कर में करवा दी। डजंट मैटर एज लॉन्ग एज द कंडीशन। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मेरी गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो, इसको क्लोजिंग करते हैं, एक्सीडेंटेड ना हो, पॉलीग्रेड ना भरी हो। पॉलीग्रेड आपको पता चल जाता है दरवाजे का वेट से, दरवाजा आप खोलते हो बंद करते हो वेट से पता चल जाता है पॉलीग्रेड है कि नहीं, बोनट डिक्की का वो वेट से पता चल जाता है। सबसे मुश्किल पार्ट बनाना क्या होता है? इंटीरियर, इंजन, इलेक्ट्रिक, बॉडी, डिपेंड्स ऑन द कार। अगर कोई जर्मन गाड़ी है तो उसके नहीं, मैं नॉर्मल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, हम इंटीरियर एक्चुअली आपको सभी मिल जाए, इसमें तो सभी मिल जाए, कोई भी मसला नहीं है। मगर मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल गाड़ी सीधी हो, वायरिंग इज एन इशू। मैं जब इन गाड़ियों के आपको पूरे ग्रिप टू ग्रिप सब वायरिंग मिल जाती है। मैं बॉनेट खोलता हूँ और मैंने बहुत सारी जुगाड़ें देखी हैं, तो मेरा वहीं थोड़ा सा ना थोड़ा मैं ऑफ हो जाता हूँ। चीज़ ये कि अगर तो गाड़ी का क्या उसे कहते हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। सिविक करोला की सारी वायरिंग आपको ग्रिप टू ग्रिप मिल जाती है, और इतनी महंगी नहीं है। अगर वायरिंग अगर मैं 97 की बात करूं 20-25 हज़ार रुपये का कंप्लीट सेट मिल जाएगा, उससे भी कम 17-18 हज़ार रुपये, उससे भी कम, हाँ, तो आराम से मिल जाती है ना। वही आपने जो 10% का बफर रखे है गाड़ी के अंदर, आप वायरिंग पूरी डाल सकते हो ग्रिप टू ग्रिप। इंटीरियर बनाना मुश्किल है, इंटीरियर के अंदर भी आपको डैशबोर्ड भी मिल जाता है, डोर कार्ड भी मिल जाते हैं, बहुत महंगा है। सिविक की जो मेरी ग्रिल्स हैं इस फॉर एसी की ग्रिल्स 18,000, 97 की सिविक की। अब अगर ग्रिल्स के अंदर से वो टूटे हुए हैं, वो मतलब पीसेस मिसिंग है कि वो घूमने वाला, पिक्चर लगा देंगे उसकी, मैं आपको पिक्चर दूंगा। हाँ। एक पूरा हॉलो है, हाथ अंदर जा सकता है। अच्छा, तो वो 18,000 रुपये की है जी। उसको अगर पिक्चर लगानी हो तो आप लगा दीजिएगा उसको दिखाने के लिए। अगर अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं, थोड़ा सा उसको शॉर्ट पे बात करें, ईवी। जब तक हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, नहीं, जब तक पूरा वन सेंटेंस कर दो, जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना आपके पास, ईवी को चार्जिंग स्टेशंस का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब तक वो नहीं है आपके पास, इट्स जस्ट अ टॉय विच इज़ टू फ्लॉन्ट कि हाँ मेरे पास एक ईवी भी है। इट कैन नॉट बी दी ओनली कार इफ़ यू हैव अ रियल ट्रेवल। अगर तो आप सिर्फ घर से दूध अंडे लेकर आते हैं, आपका दफ्तर भी करीब है, बच्चे का स्कूल भी करीब है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका एक प्रॉपर ट्रैवलिंग है तो फिर आपके लिए ईवी इस वक्त नहीं है। अच्छा, ईवी मेरे हिसाब से मैं उसको 2 ऑप्शन बोलूँ थोड़ा सा। ईवी की गाड़ियाँ बहुत हाई एंड गाड़ियाँ सस्ती हैं, मैं इसको मैं थोड़ा इजी समझ, ड्यूटीज कम है तो वो इसीलिए वो लोग खरीदते हैं। ई-ट्रॉन में अगर इंजन होता तो ई-ट्रॉन 5 करोड़ रुपए की होती। ई-ट्रॉन एक्चुअली अभी भी 5-4 तक तो जा चुके हैं। तो अगर यूज़ की बात कर रहा हूँ, हाँ, यूज़ अगर होती तो 5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है। अभी हमें 2 से मिलना शुरू हो जाती है, 2 करोड़ से ना। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर जिसको लग्जरी चाहिए और उसको कम पैसों में लग्जरी मिल रही है, दैट्स इट। ईवी इज़ नॉट। देखो, इसके अंदर एक गाड़ी का उल्टा भी हिसाब है, बताएं। MG ZS जो सादी वाली पेट्रोल वाली गाड़ी थी वो सस्ती थी, ईवी वाली ज़्यादा महंगी थी। क्यों?
क्योंकि सादी गाड़ी के अंदर सनरूफ भी नहीं था, सामान कम था। अच्छा, ईवी स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं अच्छी गाड़ी की बात, वो तो रिंकू आर्या, ये हॉनरी और ये सारी है ना आपकी, ये क्या 40 लाख रुपए पे है? नहीं, हमारी, मैं अच्छी ईवी की बात कर रहा हूँ। ये तो पैसे आपको एटो से शुरू होती है जो 90 लाख रुपए के करीब है। नहीं, जापानीज भी आती है एक। कौन सी जापानीज? सकूरा, निसान सकूरा। वो कितने, 55-60 लाख रुपए की? 55-60 लाख रुपए की। सकूरा से चलो आपकी शुरू हुई है, सकूरा से स्टार्ट है। तो 55-60 लाख रुपए। हाँ, मैंने देखी है, रोड पे चलती हुई गाड़ी देखी है मैंने, वैसे नहीं देखी। फिर उसके ऊपर आ जाते हैं एटो 3, आजकल एटो 3 है आपकी, आ गई आपकी सेरेस। मैं तो अभी कोई भी ईवी नहीं लूंगा, मुझे तो ईवी इज लाइक अ स्टेक कुक्ड इन माइक्रोवेव। If I want to tell you कि you have 82 लाख रुपीस, 80 लाख रुपए, ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है, यूज गाड़ी नहीं लेनी, आप लेते ही नहीं? मैं पेट्रोल, तो क्या करोला ले लेते यार। 80 लाख रुपए के अंदर अगर मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी हो, so I'll go for some I'll probably go for Peugeot 2008, I'll probably go for, मतलब मैं तो ईवी एटो 3 पे चले जाता हूँ। नहीं, मैं ये ईवी पे तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लाइक आई सेड, वो मुझे माइक्रोवेव में बनी हुई स्टेक नहीं खानी है, मुझे वो चारकोल का स्मेल चाहिए। तो इसको इस तरह मैं ले लूं कि मेरे पैसे जीरो हो जाएंगे? नहीं, जीरो नहीं होंगे आपके पैसे। जो मेरे पास एक, यू आर नॉट इन स्पेक्ट्रा ऑप्ट्रा तो नहीं बन जाएगी यार? वो जो इंजन का फील है ना, वो चाहिए मुझे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो आप बात सही कर रहे हैं, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। ये गाड़ियाँ मेंटेनेबल हैं, स्पेक्ट्रा ऑप्ट्रा तो नहीं बन जाएंगी? यू डोंट नो। हबको इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, सो BYD प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम करेगा, बट यू डोंट नो। देखें, मैं अगर किसी मैकेनिक पर जाता हूँ, मिसिंग कर रही है, वो बॉनेट खोलता है, तो आप मैकेनिक के पास तो जाएंगे ही नहीं ना। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, इसमें तो मिसिंग भी नहीं है, सॉफ्टवेयर है आपका बेसिकली। तो अगर सॉफ्टवेयर उड़ गया तो बस गए, आप कंपनी के पास ही जाएंगे, और कंपनी कहती है भाई मैं आपको कैटर नहीं कर रही। अगर कंपनी ऐसा कहती। अब मुझे उस दिन एक वो हॉनरी जो है, मेरे हॉनरी इज़ द वन जो दीवान वालों ने बनाई ना, तो एक साहब हैं हमारे पास, आपको शायद याद, उनके अपने कजाशी का रिव्यू किया था और उनके साथ ओनरशिप एक्सप्लेन भी किया था, डॉक्टर सईद साहब। बिल्कुल। उनका मुझे उसमें मैसेज आया कि यार ये हॉनरी लेने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा भाई चाइनीज़ गाड़ी है ना ही सोचो, ऐसा तो अच्छा है। नहीं यार, इसकी 10 साल की गारंटी है। मैंने कहा 10 साल की तो गारंटी है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दीवान 10 साल तक ये गाड़ी बेच रहा होगा? बात तो उन्होंने कहा बात तो मुझे इन गाड़ियों से ये डर लगता है, क्योंकि आई हैव ट्राइड ऑप्ट्रा, स्पेक्ट्रा जब लॉन्च हुई थी मेरे ख्याल में 670 की थी, और आज वो बेचारी 2 लाख रुपए की, उसी की साथ की जो करोला थी 2003 की, आज वो 15-16 लाख रुपए की। यार देखो, चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोकल ग्रुप मैटर्स अ लॉट। बिग 3 को अगर आप हटाएं, बिग 3 को आप हटा किस पे ट्रस्ट करते हैं? मैं अगर ग्रुप्स की बात करूं, वो क्या बेच रहे हैं हम उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम ग्रुप्स पे अगर बात करते हैं तो मास्टर मोटर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, लकी इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, आपका निशात इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा कौन से ग्रुप्स हैं? आई थिंक वो MG, मैंने 3 नाम ले लिए। अच्छा, नहीं, एक जो अभी जैक चल रहा है, अरे सॉरी, ये हबको इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप। हबको इज अ वेरी, हबको की कौन सी गाड़ी है? हबको ने BYD लॉन्च किया ना यार। और ये जैक वैक किसका है? गंदारा। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या मैं गाड़ी नहीं लेते हुए ये सारी चीज़ें सोचूं? बिल्कुल, क्योंकि आप इतना, मेरा बहुत बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, 1 करोड़ रुपए तकरीबन आप लगाने जा रहे हैं, तो आप लगा, अगर आपको रिस्क नहीं। अच्छा, जो मैंने ग्रुप्स की बात की, उन ग्रुप्स की सारी, मैं ये नहीं आपको करूँगा ग्रुप्स जो गाड़ियाँ बेच रहे हो गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। मैंने ग्रुप्स की बात की, कौन से ग्रुप स्ट्रॉन्ग हैं? नहीं, वो तो मेरा एक चाइनीज़ गाड़ियों से एक अपना, आपको पता है, बायसनेस है, क्योंकि चाइनीज़ गाड़ियों में अभी तक, हम रात को परसों एक हफ्ता पहले ईद की रात को हम एक गाड़ी चेक कर रहे थे। ईद की रात को? हाँ, ओके। आप और मैं साथ चेक कर रहे थे। ईद की ना उस गाड़ी को नाम लेंगे ना उसका, थोड़ा सा डिस्कस करें। अच्छा हाँ, सही है, मेरे पड़ोसी वाली गाड़ी। बिल्कुल हाँ, ईद से पहले सेरी वाले दिन मुझे वो गाड़ी का जब दरवाज़ा बंद हुआ ना, मुझे दिल आ गया उस पर। मगर जब उसकी दरवाज़ा बंद होने के बाद स्क्रीन बंद नहीं हो रही थी ना, तो उस वक्त मैंने बोला यार अगर ये हैंग ही हो गई तो उसको करूँगा क्या? और मैं उसको अगर 10 साल उससे अगले दिन मेरी बात हुई थी, उसने कहा फात भाई को चलाने में कैसे? मैं चला के तो नहीं लेके गया था गाड़ी, आप थे नहीं घर पे। तो भाई ये क्या बात हुई, फात भाई को चलो आके तो दिखा देते गाड़ी। तो ये ऑन कैमरा आपके पास ऑफर है, आप जिस वक्त चाहिए। मेरा बहुत शेप, इंटीरियर लुक्स बहुत अच्छे हैं, मगर जब मैं उसके पार्ट्स देखता हूँ
कि इतने छोटे-छोटे पार्ट्स इसके अंदर एक और अगर मेरी जिक्र किया था, रनिंग लाइट बंद हो गई मैं कहाँ चलाऊंगा? मैं इसमें एक और जिक्र भी किया था। मेरे जानने वाले हैं, मैं किसी गाड़ी के रिव्यू के अंदर मैंने जिक्र कर चुका हूँ वैसे आवाम के साथ। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पास एक्चुअली जमशेद की बेटा जो उसकी क्लास के अंदर एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स के पास अभी उनको कंपनी से ब्रांड न्यू, ठीक है, कोई 4-5 महीने पहले की बात, ठीक है, गाड़ी का पीछे से बम्पर लगता है। लेकिन मैंने गाड़ी का नाम नहीं लेना था, तो वो गाड़ी का नाम हम उसको टूट कर देंगे। उनको वो गाड़ी मिली, उस गाड़ी के अंदर 2 महीने भी नहीं हुए उनको गाड़ी मिले हुए, और वो गाड़ी उनकी पीछे से किसी ने आगे हिट की तो उनका बम्पर पे क्रैक आया, जो कि नॉर्मल है कराची के अंदर, ठीक है। और एक उनका वो फेंडर के ऊपर एक प्लास्टिक का ट्रिम आता है, वो गिर के कहीं टूट गया, मिस हो गया। कंपनी के पास गाड़ी गई, अब आपने 80-90 लाख रुपए खर्चे हैं, करोड़ रुपए के करीब आपने खर्चे हैं, आपके पास ब्रांड न्यू गाड़ी है, आप चाहते हो कंपनी को कीजिए मेरी गाड़ी रिपेयर करके दे दें। कंपनी कहते हैं हमारे पास तो उसके पार्ट्स ही नहीं, आप 2 महीने 3 महीने आपको लगेंगे, वेट करें, हम आपको लगा के दे देते हैं टूटे हुए पार्ट्स, तो आपकी गाड़ी आप चला सकते हैं विद टूटा हुआ बैड लुक। विद मेरी अगर गाड़ी है, आपने 90 लाख रुपए करोड़ रुपए खर्च किया और आपको ये सीन हो जाए, और 2 महीने 3 महीने आपको फिर गाड़ी वैसे चलानी है। अच्छा, ये मैंने टिल द पार्ट्स कम पास 2010 में लॉन्च हुई थी A4। A4 उस वक्त ये मैंने सुना था कि A4 की लाइट टूट गई थी। हमारे एक जानने वाले मेरा एक दोस्त है, उनके अब्बू की गाड़ी थी, उनकी लाइट टूट गई तो वो 3 महीने 4 महीने बाद आई थी। मगर वो तो जर्मनी से मंगवाते हैं, वो आज भी उनके पास पार्ट्स की इन्वेंटरी जितनी होती है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए वो आपको जर्मनी से आएगा। उमर भाई, एक निशा की ऑडी थी, उसका भी कोई एक चीज़ थी जो उसको नॉट अ कॉमन पार्ट, पर कोई पार्ट था जो उसको चाहिए था, तो वो उन्होंने जर्मनी से ऑर्डर किया था, तो उतने टाइम उसका बगैर पार्ट के वो गाड़ी थी, वो साल से कम पुरानी गाड़ी थी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए 2010 में 3 महीने 4 महीने लगने थे। आज मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं अगर दुबई से कोई एक पार्ट मंगाने, मेरे 4 दिन में आ जाएगा। तो क्या इनके पास पीछे चाइना में भी पार्ट नहीं है? पता नहीं, बट इन लोगों के पास वो पार्ट 2 से 3 महीने के बाद जाके आए हैं। मतलब मैं आपको अगर एक चीज़ बोलूँ कि मुझे लेक्सिस का सेंसर मंगाना है, अली एक्सप्रेस से 15 दिन में आ जाएगा। 15 दिन में नहीं, मैं भी आपकी बात कर रहा हूँ। मैं दुबई से पूछवा रहा था सेंसर, और मुझे पेशावर से चीज़ें मिल रही थी, 5-6 दिन में मेरे पास आ गया। तो क्या ये फास्ट ट्रैक यूज़ नहीं कर रहे, या इनके पीछे ही इनके पास देखो, जो मुझे लगता है ना, ये लोगों को प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर चैनल से मंगवानी है, तो जो इनकी रेड टेप है उसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को। अच्छा। तो अब आप यहाँ से रिक्विजिशन डालोगे, हेड ऑफिस भेजोगे, हेड ऑफिस से वो जाएगी चाइना, हाँ वो चाइना से उनका वो लॉट के अंदर आएगा। ऐसा नहीं है कोई अलग से उठा के भेजेंगे, उनका पूरा लॉट बनेगा तो आएगा वो। मगर उसको फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते, उनको प्रॉपर चैनल से जाना, उनका कसूर नहीं है। तो क्या हमारा कसूर है, हम गाड़ियाँ ले रहे हैं? हाँ हाँ, उनको पार्ट्स की इन्वेंट्री यहाँ पे मेंटेन करनी चाहिए। क्या करोला की लाइट अगर मेरी अल्लाह ना करे लगे तो मुझे टोयोटा आज रात लाइट लगा के दे देगा? आपको करोला की लाइट अगर आपकी लगती है, आपके पास ऑप्शन है कि आप जाकर टोयोटा से खरीदते हैं, आप प्लाजा से खरीदते हैं, आप मैगजीन लाइन से जाके खरीदते हैं, आप शेरशाह से जाके खरीदते हैं। आप लाहौर में हैं तो आप बिलालगंज से जाके खरीदते हैं, या आप मोंटगोमरी रोड से खरीदते हैं, या आप टोयोटा से खरीदते हैं। आप इस्लामाबाद में या पिंडी में बैठे हैं तो आप सुल्तान के खूह से खरीदते हैं, आप पेशावर में बैठे हैं तो आप बाड़े से, मतलब ऑप्शन है ना। अच्छा, नए में भी ऑप्शन है? हाँ, नए में भी ऑप्शन है। में आपको थाईलैंड चाहिए तो वही प्लाजा पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ये ऑप्शन है। तो उसमें अब प्राइस की भी गेम हो गई। यहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं एक और दोस्त की गाड़ी का बताता हूँ। उनकी गाड़ी का जो थोड़ा सा हुआ, हल्का सा टचअप हुआ, गाड़ी में बताऊँगा नहीं कौन सी है, उसके बम्पर की फॉग लाइट का जो कवर होता है वो मिस हुआ, पार्किंग सेंसर और हाँ उसके से छोटा सा, मतलब कुछ भी नहीं था, और वो कंपनी वाले ने 3.5 लाख रुपए का उसका एस्टिमेट दिया कि हम तो बम्पर भी बदलेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो क्या बम्पर क्यों बदलोगे, तो खाली क्लिप से निकला, उसका क्लिप रिपेयर करके तो फिट हो जाएगा। बातों में जब हम एक बात कर देते हैं, एक हमारे अभी रिसेंट मिस्टेक भाई के साथ हादसा हुआ है। हाँ। जो उनकी गाड़ी लगी, आपकी सोच ये है कि रिपेयर नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं वो गाड़ी को बहुत करीब से देख चुका हूँ। मेरी भी सोच ये है कि वो रिपेयर सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको पूरा करते करते गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी, आधी गाड़ी की वैल्यू तो कम से कम हो जाएगी, और ये प्राइस इनकी बहुत महंगी है। और यही अगर इसी जगह करोला होती तो सस्ती में रिपेयर हो जाती। मैं 2-3 लाख। हमारे एक और भाई हैं जिनकी वीगो लगी थी कुछ अर्सा पहले, उनको दरवाजे चाहिए थे गाड़ी के, तो दरवाजे उनके
यहाँ पे महंगे थे तो आ गए ना बड़े सस्ते में। बिल्कुल ऑप्शन था, इन गाड़ियों पे वो ऑप्शन ही नहीं है। ट्रू, ये तो है। इस पे भी आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट भाई बड़ा सवाल है मेरा, गाड़ी रोड से ख़रीदें, शोरूम से ख़रीदें या किसी के घर से ख़रीदें, भाई इसका जवाब दें। घर से भी आजकल 90% लोग तो डीलर ही हैं जो बेच रहे हैं गाड़ियाँ, ठीक है। शोरूम से ख़रीदने में गाड़ी का ये होता है कि आपको एटलीस्ट पता होता है कि आप एक जगह से खरीदो, कल को कोई मसला था आप उसी दरवाजे पे वापस पहुँच जाओगे। तो एक कंपनी का नाम है भाई, वो आपने उससे सेल रसीद ली ना अपने लेटर हेड के ऊपर या स्टैम्प करके या कार्ड के ऊपर आपने एक रसीद उससे ली, आपको वो क्यों नहीं कैटर करेगा जब उसने आपको गाड़ी बेची है एक दुकान वाले से, आपने एक चीज़ लिया। आप किसी के घर से लेते हो, आपको नहीं पता किराए का घर है क्या है क्या नहीं है, कल को घर शिफ्ट करके जाए तो कहाँ ढूंढोगे। क्योंकि मिनिमम गाड़ी भी जो आजकल हम समझ रहे हैं 35-40 लाख रुपए की, और घर का रेंट होता है 1-2 लाख रुपए। तो वो तो आप, अगर मैंने उसमें 4 गाड़ियाँ बेची और आप साइड हो गए। और हमारे साथ भी हुआ है, बहुत बार हम गाड़ियाँ देखने जाते हैं तो वो गाड़ियाँ पिक्चर में जैसी होती हैं वाकई में नहीं होती, और हम यही समझते हैं कि उसको कैटर। शोरूम्स की एक रेपुटेशन होती है, तो शोरूम वाले अपनी रेपुटेशन के चक्कर में भी जो है ना काफ़ी दफ़ा आपको ख्याल कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स, तो प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज एंड कॉन्स क्या है? तो देखो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपको एक आईफोन खरीदना है, एक इंसान आपका सड़क पे खड़ा होकर आपको कह रहे हैं, हाँ एक इंसान आपको सड़क पे खड़ा होकर आईफोन बेच रहा है और एक दुकान वाला आपको आईफोन बेच रहा है, आप किससे जाके खरीदोगे? दुकान वाले से। मैं इसको थोड़ा सा स्टोरी में बता दूं ताकि इजी समझ आ जाए। इस ज़माने में क्या होता था, आपको याद होगा, ये मुझे 2006-7 से लेके कि लोग हाथों में लैपटॉप पकड़े होते थे और कैमरास पकड़े होते थे और बैग में भी 2-3 चीज़ होती थी, और मार्केट से कम भी 100% तो नहीं तो 80% सस्ता बेच रहे होते थे। तो उसका 80% अगर मैं 4000 का भी ले लेता था, वो बेचारा रात तक भी नहीं चलता था। तो यही मैं अगर आपकी आपको मैं इस पे बड़ा एक सिंपल सी और चीज़ पे आ जाते हैं। आप पता नहीं आपको याद भी होगा कि नहीं होगा, उसी ज़माने की बात है, कुछ लोग खड़े होते थे आपको सर्फ के डब्बे बेच रहे होते थे, जो डिटर्जेंट पाउडर हाईवे खड़ी होती साथ में, क्या आप ये डब्बा खोलेंगे इसमें आपको इनाम मिलेगा, फोन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो सर्फ या वो जो डिटर्जेंट है, वॉशिंग पाउडर जो है वो कोई नहीं खरीदता था। लोग कहते हैं नहीं दुकान से खरीदेंगे, भाग यहाँ से, वो इनाम वाला नहीं चाहिए। तो मतलब वारे की डील मत ढूंढे। इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो वारे की डील ना ढूंढे आप, और आप अच्छी चीज़। नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं, ये भी हो गया है हमारे से, बिग 3 भी हमने इसको कर दिया। फिर कुछ टॉपिक्स हैं वो जो कि अगले के लिए हम बचा के रखते हैं। डन हो गया। तो ये थोड़ा सा हमारों की डिस्कशन थी, इसको आप कुछ भी कह लें, गपशप कह लें, जो कहना कह लें, पॉडकास्ट कह लें, जो कहना है कह लें, मगर ये है कि इससे कुछ आप लोगों के भी सवालात क्लियर होंगे। नेक्स्ट टाइम अगर हम ये करना चाहें, लोगों के जो सवालात हैं वो इस तरह बैठ के डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं एक लेमैन की तरह वो सवाल पूछ लूँगा आपसे, और वो उसको थोड़ा सा ये नया देखते हैं, लोगों को पसंद आता है तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। और कोई भी लंबे भी डिस्कशन होंगे तो वील डू दैट। इसके लिए खुदा कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा भाई। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली बात के लिए उमर और फहद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।